एक सेकंड। भूत है इस रिसोर्ट में। हाँ, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि देर रात को बिना मुंडी का एक भूत सफेद चादर ओढ़े, हाथ में मोमबत्ती लिए यहाँ पे करके घूमता रहता है। शान झूठ कह रहे हैं, यहाँ कोई भूत नहीं है। Shut up. तुम्हें क्या मालूम भूत है कि नहीं है? मुझे मालूम है भूत है, ट्रस्ट मी। भूत? You mean ghost, right? या तो फिर आप लोग यहाँ पे क्यों ठहरे हैं? बोलो बोलो, टेल। बिकॉज आई एम साइंटिस्ट, मैं स्टडी कर रहा हूँ इन सब चीजों पे। और मेरी वाइफ में डरने का फीचर है नहीं, तेरी बीवी में है। चलो चलते हैं। हे, hold on। आप ये सब हमें भगाने के लिए कर रहे थे ना? जी हाँ, शान आपको यहाँ से भगाने के लिए ये सब कर रहे हैं। नॉट फेयर भैया। मैंने आपको कहा था ना कि हम लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं तो मजाक कर रहा था यार, जो फीचर भी इसमें नहीं है। He's right. बहुत हो गया, अब तो हम लोग यहीं रहे। चलो मुझसे। I don't like jokes. कुछ भूत नहीं। Have fun. क्या जरूरत थी सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की? हाँ, मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। आपने मुझे रजनीकांत बनाया है, आपको पता होना चाहिए। शान is becoming परेशान again and because of you, रजनीकांत। शान भैया ने हमें इतने सारे क्लूज दिए कि वो नहीं चाहते कि हम यहाँ रुके, फिर भी तुम कुछ नहीं समझते। अरे शान भैया को तो अकेले रहने की बीमारी है, तभी तो बचपन से 24 घंटा लैब में ही घुसे रहते हैं। अरे हाँ, याद आया। अरे वो ट्रांसपोर्ट वाले ने फोन किया था, उसने कहा था कि बाबूजी के सिग्नेचर चाहिए डॉक्यूमेंट्स पे। एक सेकंड मफिन। हेलो। हाँ जी पुत्र जी, पहुंच गया ठीक ठाक? बाबूजी हम लोग तो पहुंच गए, अब आप भी पहुंच जाइए। की गाल हो गई? अरे बाबूजी डॉक्यूमेंट्स पर आपके ही सिग्नेचर चाहिए, आपके बगैर काम नहीं होगा। यार तो सब देख के जाना चाहिए ना यार, कुछ होश में निकल गया सारा। बाबूजी मुझे भी अभी पता चला कि आपके बगैर काम नहीं होगा। अच्छा बाबूजी सुनो ना, हम लोग यहाँ पे खुशीगढ़ रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। मैं यहाँ का एड्रेस आपको टेक्स्ट करता हूँ, आप सुबह की फ्लाइट से आइए और शाम की फ्लाइट से चले जाइए। और एक बात, यहाँ पे शान भैया और रजनी भाभी भी है, आप उनसे भी मिल लीजिए। अरे वाह, चल तो ठीक है, मैं छेती आना है उधर। ठीक है, सत श्री अकाल। ओके बाबूजी, सी यू सून। जी चलिए। तुम क्या कर रही है? तुम्हें बड़ा पेन हो रहा है? क्यों मेरा पीछा कर? बैठो बैठो। एक तो मेरा दिन भारी, ऊपर से तुम्हारा सर भारी। ये मेरी फैमिली वाली सब जगह कैसे पहुंच जाती है? हाँ, आओ। उसमें प्रॉब्लम क्या है शान? अच्छी बात है कि ध्यान और शर्मिला भाभी हमसे मिलने यहाँ आ गए। क्या अच्छी बात है, उनके सामने हनीमून कपल की तरह बिहेव करना पड़ेगा ना, इडियट। You're right. हनीमून कपल की तरह एक्टिंग करनी पड़ेगी। बेबी। चलो बेबी, मैं कितना डर गई थी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। चलो ना, बीच पर जाते हैं, समुद्र की ठंडी ठंडी लहरों में डुबकी लगाते हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, हमारी एक फोटो कीजिए ना प्लीज। एक ऐसी। हाँ, एक सेकंड ना। हेलो, हाय प्रीति। तुमने मेरी फोटो चेक इन में देख ली? क्या बात कर रही हो? सच्ची? वहां पर सेल चल रहा है? लेकिन यू नो ना, मैं तो अपने उनके साथ हनीमून पर हूँ। हाँ ओके, चल बाय बाय। क्या बोली प्रीति? सेल चल रहा है। शट अप बोलना चाहिए था तुम्हें। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मेरा बड़ा मन करता है कि अभी के अभी तुम्हें मैथ्यू को दे दूं, फिर उसके साथ ये सेल की बातें करते रहना। उसे बड़ी आदत है सेल के बैग्स उठा के घूमने की। मैं फ्रेश होके आता हूँ, तब तक तुम अपनी प्रीति से बात करो। ओके? ओके। आई सेड हाय।
या बेब, हमने तो हमारा सेकंड हनीमून प्लान भी कर लिया है। You wanna guess where? You're right, बाली। हाउसकीपिंग, हमारे रूम में टॉयलेटरीज खत्म हो गई हैं तो प्लीज भेज दीजिए। या एक सेकंड प्रीति। बाय। शान, आप चोरी कर रहे हैं। अरे चोरी नहीं, ये सब हमारे बिल में एडिड होता है, हम लोग लेके जा सकते हैं। आप कितने बड़े चीपो है शान। चीपो नहीं हूँ, मुझे बस मजा आता है। व्हाट अ फ्रेग्रेंस। देखो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें कौन सा नहाना है। आप जैसे लोगों के लिए एक नाम होता है, जीनियस। क्लेप्टोमेनियाक। क्लेप्टोमेनिया इज अ कंडीशन। आई नो द कंडीशन। एनीवे चलो। मैं ऐसा आपको नहीं करने दूंगी। आप जेल जा सकते हैं। मुझे दे दीजिए। मेरा फेवरेट है ना वो। क्या लगी मुझे। उठा, कम है, पिक मी अप, कम है। रजनी, तुम कैसे स्लिप हो गई? तुम एक रोबोट हो। आपने मुझे स्लिप प्रूफ बनाया ही नहीं, इसीलिए मैं गिर गई। यू चीपो। ड्रामा क्वीन। अब ये सब साफ कौन करेगा ड्रामा क्वीन? तुम। मिलके साफ करते हैं ना। साथ में काम करने से प्यार बढ़ता है। हम प्यार बढ़ाने नहीं आए हैं इधर, हम तुम्हारी डिलीवरी करने आए हैं मैथ्यू को, और तुम्हें मैंने अपने काम के लिए बनाया, इसीलिए तुम साफ करोगे। एक्टिवेट क्लीनिंग मोड नाउ।
हाफ रहे हो जैसे कोई भारी चावल की बोरी उठा के लाए हो गाँव से। सही कह रहे हैं भाभी, चावल की बोरी उठा के लाया हूँ वो रही। ले जाओ किचन में। है मैं क्यों करूँ ये काम? देव, बोलो भाभी। इतनी तकलीफें क्यों है देव बाबू? भाभी अपना दुख आपको क्या बताऊं। नो ऑटो, नो रिक्शा, नो टोबो साइकिल, अपने कंधे पे लाद के लाया हूँ ये चावल। चल झूठा, इतना भारी चावल तो कोई किचन तक भी नहीं लेके जा सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। हैं? देव द भांगड़ू द लायर? नहीं, अभी देखो आप। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। जय श्री राम। देखो देखो। देखा, उठा के आया ना। अब आप लेके जाओ। मैं? आप लोगों ने मुझे क्या हमाल समझ के रखा है? हाँ, अरे माना कि कंप्यूटर में एरर था, लेकिन ये एरर वाला 6 महीने का टेम्पररी जो आपका जमा है ना, ही इज वेरी स्मार्ट। देव बांगड़ू। पता नहीं ये शुभोता नाम की मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा। मैटी बेबी प्लीज, वॉइस मैसेज मिलते ही मुझे कॉल बैक करो। पहले भी मैंने 8 मैसेज दिए थे, बट यू हैवंट रिप्लाइड टू एनी। ओह माय शोगता ने चावल पे पैर मार दिया। मतलब शोगता ने देव के साथ गृह प्रवेश कर लिया। रमेश मैगी भाभी, कुछ भी बोल रहे हो। एंड यू भुक्कड़ बांगड़ू, छोड़ो मुझे। ओके। तुमने कहा छोड़ दो, मजा आया? You idiot! मेरा मतलब लिटरल नहीं था। Stupid! शौकता को टच करा है तुमने? You need to have a shower. अगर ये सिचुएशन पहाड़ पे होती ना, तो मैं तुम्हें पकड़ता ही नहीं। Oh, just shut up! And Maggie भाभी, what is this गृह प्रवेश nonsense? अरे देखो ना, सारी विधियां अपने आप हो रही है। मतलब गृह प्रवेश में चावल पे पैर मार के आते हैं, और वही तो हुआ है। भगवान का संकेत है ये। Oh really? ये सब होने से पहले मैं सुसाइड ना कर लूं? मोरॉन। आउच। मफिन, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी डिश ऑर्डर की है, तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगी। रियली? रियली? लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ये मुझे पता है। रियली? वाओ, दाल तड़का। Smells so nice. Thanks, Muffin. कहा था मैंने? Here's yours. कपकेक, ये क्या है? What is this? पता नहीं, पर मेन्यू कार्ड में जो सबसे महंगी चीज थी वो मैंने ऑर्डर कर दी। कपकेक, देखो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना, तो ये सबसे महंगी डिश मैं तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करती हूँ। मैं तुम्हारा खाना खाती हूँ और तुम ये महंगा खाना खा लेना। शर्मिला भाभी, ध्यान ने आपके लिए डिश बहुत प्यार से ऑर्डर की है। आपको ये डिश खा लेनी चाहिए। रजनी, हर चीज में कुछ कहना जरूरी है तुम्हें? शर्मिला, वो और नहीं तो क्या, हर चीज में एडवाइस देती रहती है। हम क्या स्टूपिड है क्या? देखो, मेरे कपकेक को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता ये मुझे पता। और तुम हमें सिखाओगी कि प्यार कैसे करते हैं? For your kind information, if you've not realized, घर में सबसे लविंग कपल हम हैं। तुम्हें क्या पता प्यार के बारे में? सब कुछ। अच्छा, सब कुछ पता है? तो प्यार कैसे जताते हैं? मुझे भी बताओ। प्यार जताने के तरीके। Got it. ओ प्लीज, रहने दो। हमें आपसे कुछ नहीं सीखना। इनफैक्ट आपको हमसे सीखना चाहिए कि प्यार कैसे जताते हैं, है ना? मैं बताती हूँ। क्या मंगाया खाने में? क्या करिए तो ये प्यार करने का एक तरीका। और
दूसरा तरीका। आज के लिए बस, इनफैक्ट लाइफ टाइम के लिए होगी। चलो यहाँ से। जितना दिमाग तुम्हें बनाने में गया है, उससे ज्यादा दिमाग तुम्हें संभालने में जा रहा है। एक तो मेरे काम की टेंशन, ऊपर से तुम्हारे नखरे संभालू में बैठ के पागल हो जाऊंगा मैं एक दिन। ओए अमरीशे, रुक जा यार, ये करता प्यार। मियां बीवी के झगड़े में तूने क्या करना है? उधर जाके झांझ बजानी है, निपटा लेंगे अपने आप ही। हाँ जी, ठीक है। बाबूजी ओए, आ गए आप। हाय डैडी जी। हाँ जी, क्या हालचाल? सब खुश, मजे आ रहे हैं? अच्छा पुत्र, एक बात बता, अभी ना मैंने शाम को ऐसे तनतनाते हुए जाते हुए देखा है? कोई गाल हो गई है? किस किस? किसी वजह से हाँ। अपसेट है शायद। ओहो, क्या वजह हो सकती है भाई? मैं खुद रजनी पुत्र से पूछ लेता हूँ। डैडी जी आप हमारे साथ चलिए ना रूम में, उनका रूम हमारे रूम के पास ही है। नहीं, रूम में नहीं पुत्र, मैं एक काम करता हूँ, मैं सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, तू रजनी पुत्र को उधर ही भेज दे, ठीक है? बाबूजी एक काम कीजिए, आप खुद ही उनके कमरे में फोन कर लीजिए। हाँ। नहीं, क्या है कि शान भैया का दिमाग थोड़ा गर्म है आज। हाँ, वो तो मैंने देखा, ऐसे 100 की स्पीड से भूम करके जो निकला है वो बंदा, और शक्ल भी ना उसने बिल्कुल सुरीली वाली बनाई हुई थी। कोई नहीं, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ, ठीक है पुत्र? आओ। इधर बैठ जा। थक गया ये बुढ़ा। बाबूजी, आप अचानक यहाँ कैसे? वो पुत्र जी, मैं ना अपने यूनियन के काम के वास्ते आया था, तो मैं सोचा कि चलो भाई अपने बच्चों से भी मिलता चलूं, इस करके। वो पुत्र, तूने कुछ खाया? मतलब भूख लगी हुए थे, मैं कुछ ऑर्डर करा तेरे वास्ते? बाबूजी, मेरे लॉजिक के मुताबिक आप कहना कुछ चाह रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं। आपको क्या बात परेशान कर रही है, मुझे बताइए। मेरे पास 99.9% प्रॉब्लम्स का सलूशन है। अबे यार, मैंने पता सी कि मैं तुझसे नहीं छुपा पाऊंगा। पुत्र, गल है कि आज सड़क पे शान जिस तरह से तुझसे झगड़ रहा था ना, ऐसे ऐसे करके बातें कर रहा था ना, वो बातें मैंने सुन ली थी। दूसरों की बातें सुनना बैड मैनर्स। जानता हूँ पुत्र जी, पर बंदे की आवाज ही नहीं तेज थी, वो मेरे कानों में पड़ गई, मैं की कर। वो जिस तरह से तुझसे बातें कर रहा था, लगता था 2 चपेड़े मारूं उठा के उसके मुंह पे। कोई ऐसे बात करता है अपनी बीवी से हनीमून? एक बात बोलूं पुत्र जी, मेरा बच्चा है, इस करके नहीं बोल रहा। वो जितना समझदार बनता है ना, उतना समझदार आएगा नहीं वो बंदा। वो होगा बहुत बड़ा साइंटिस्ट, पर हाले भी दुनियादारी की समझ ही नहीं है उसे। हाले भी बहुत कम, हाले भी बच्चा आएगा वो, 1 नंबर का बेवकूफ बनता है वो। पता तो उसकी बात का बुरा न मानिए। मुझ में बुरा मानने का फीचर नहीं है भाई। ओए पुत्र, और रब ने तुझे इतना सियाना, इतना अच्छा, इतना सुलझा हुआ बनाया है कि तू कभी गलत हो ही नहीं सकती। ना तो तुझे कभी किसी की बात का बुरा लगता है, ना तुझे किसी से जलन होती। ऐसे सियाने फीचर वाली लड़कियां आजकल मिलती नहीं पुत्र जी। थैंक यू बाबूजी। एक की बेनती है कि जिस तरह तू है ना, बस उसी तरह शान को भी बना दे। यही मौका है पुत्र जी। ये जो हमारे समाज में ये हनीमून की जो रस्म बनी है, वो इस करके बनी कि मियां बीवी एक दूसरे को जाने, पहचाने, समझे, एक दूसरे की जो कमियां है ना, वो उसे पूरा करने की कोशिश करें। ओके बाबूजी,
मैं शान को एक परफेक्ट इंसान बना कर रहूंगी। डोंट वरी बाऊजी, शान अब मेरी जिम्मेदारी है।